अस्सलाम वालेकुम। आप सबका हमारे चैनल आसिफ मैथमेटिक्स में तहे दिल से स्वागत है। चलिए आज हम लोग देखते हैं एनसीईआरटी क्लास 10th एक्सरसाइज 13.2 क्वेश्चन नंबर 5। ये क्या कह रहा है पहले हम लोग पढ़ के समझ लें, ठीक है। एक बर्तन एक उल्टे शंकु के आकार का है। उल्टा शंकु क्यों बोल रहा है? क्योंकि देखो, सीधा शंकु ऐसे कहलाता है, सीधा जो शंकु है ऐसे कहलाता है, और इसी को पलट देंगे तो ये उल्टा शंकु बन जाएगा, ठीक है। तो कह रहा है क्या हमसे सवाल में कि एक बर्तन है, कोई बर्तन है जो एक उल्टे शंकु के आकार का है उस तरह। इसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर, ऊंचाई मतलब यहां से यहां तक जो हाइट है ये कितना सेंटीमीटर है? 8 सेंटीमीटर है। और इसके ऊपरी सिरे की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। जो ऊपर में आपको ये जो वृत्त दिख रहा है इसकी ये त्रिज्या कितनी है? यानी कुल मिला के इस शंकु की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। जो खुला है, देखिए इसके ऊपरी सिरे, जो ऊपरी सिरा है ना, ब्रैकेट में दे दिया है जो कि खुला है, ठीक है, ये बंद नहीं है। ये बर्तन, अच्छा ये बर्तन अगर है तो ऊपर से अगर वेल्डिंग मार के इसको बंद कर दिया जाए तो फिर वो बर्तन किस काम का, कोई काम का रहेगा नहीं। बर्तन है तो भाई ऊपर से खुला रहना चाहिए। आपको पानी डालना है, खाना बनाना है, जो भी करना है, ठीक है। इसीलिए यहाँ ब्रैकेट में लिख दिया है जो खुला हुआ है। यह ऊपर तक पानी से भरा हुआ है, ये जो बर्तन है पूरा पानी से ऊपर तक लबालब है, पानी से भरा हुआ है, ठीक है। जब इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां, जिनमें प्रत्येक 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोला है, डाली जाती है तो इसमें से भरे हुए पानी का एक चौथाई बाहर निकल जाता है। बर्तन में डाली गई शीशे की गोलियों की संख्या ज्ञात करिए। देखिए कुल मिला के बात क्या कर रहा है समझिए। कोई बर्तन शंकु के आकार का है जो कि इस तरह है, पानी से ऊपर एकदम भरा हुआ है, पानी से ऊपर तक भरा हुआ है लबालब। अब आप ही बताइए, कोई बर्तन भरा हुआ है पूरी तरह से, अगर उसमें हम कुछ भी डाल देंगे तो भाई पानी गिरेगा भाई। तो कह रहा है क्या, इसमें, इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां डाली गई हैं। हमको नहीं पता कितना गोली डाला गया है, ठीक है। शीशे की कुछ गोलियां क्या की गई हैं, डाली गई हैं। हाँ, लेकिन इतना पता है कि इतनी गोलियां डाली गई हैं कि पानी का एक चौथाई भाग क्या हो जाता है, बाहर गिर जाता है। इस बर्तन में शीशे की इतनी गोलियां डाली गई हैं कि पानी का एक चौथाई भाग क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है, ठीक है, बाहर गिर जाता है। तो हमसे पूछ रहा है बताइए, बर्तन में डाली गई शीशे की गोलियों की संख्या ज्ञात करिए। हमसे पूछ रहा है बताइए कौ गो गोली डाला गया है भाई। सीधी सी बात है, कह रहा है कि कितना गोली डाला गया है। अच्छा, एक चौथाई क्या होता है समझिए। मान के चलिए इस बर्तन में 80 लीटर पानी है। कितना लीटर पानी है? तो 80 लीटर का एक चौथाई कितना हो जाएगा? एक चौथाई मतलब 1/4 से गुना कर दीजिए। 4 से कौ बार में? 20 बार में। तो 20 से कम 20 लीटर। तो 80 का एक चौथाई कितना हुआ? 20 लीटर। तो एक चौथाई कुछ नहीं होता है, 1/4 से गुना कर दिया जाता है, ठीक है। 1/4 से गुना कर दिया जाता है। तो देखो भाई, मुझे तो पता नहीं है भाई कितनी गोलियां डाली गई हैं, लेकिन इतना तो पता है कि गोली जब हम लोग डाल रहे हैं तो पानी का एक चौथाई भाग बाहर गिर जाता है। तो डाली गई गोलियों का आयतन बराबर क्या होगा? भाई जितना हम गोली डालेंगे, सीधी सी बात है, उतना पानी गिरेगा। अगर हम गोली 1 लीटर वॉल्यूम का डालेंगे, मतलब हम गोली इतना डाल रहे हैं कि उस गोलियों का वॉल्यूम 1 लीटर है, तो जाहिर सी बात है 1 लीटर पानी गिरेगा। कितना पानी गिरेगा? 1 लीटर। लेकिन कह रहा है नहीं, जब हम लोग गोली डाल रहे हैं ना तो एक चौथाई पानी गिर रहा है। तो गिरे हुए जो शंकु है, इसमें से एक चौथाई पानी का आयतन बराबर होने वाला है कुल गोलियों के आयतन का, कुल गोलियों के आयतन का। तो पहले हम लोग निकाल लेते हैं टोटल गोलियों का आयतन, ठीक है। तो टोटल गोली का आयतन निकालेंगे कैसे भाई? पहले शंकु का आयतन निकालेंगे कि इस शंकु में अभी पानी है कितना, ठीक है। फिर उसका एक चौथाई करेंगे तो वो कुल गोलियों का आयतन देगा। फिर उसके बाद हम लोग गोलियों की संख्या निकालेंगे, ठीक है। तो देखो जी, शंकु का हाइट दे दिया है, एच दे दिया 8 सेंटीमीटर। अब देखिए, गोली का त्रिज्या दे दिया है 0.5 और शंकु का भी त्रिज्या दे दिया है। तो कंफ्यूजन ना हो इसलिए शंकु की त्रिज्या को हम लोग कैपिटल आर मान रहे हैं, और गोली की त्रिज्या को, गोली गोला की तरह होता है, गोली जो होता है ना गोले के ही तरह होता है, बात समझ आ रही है। ये बड़ा गोला हो गया, गोली छोटा गोला होता है, ठीक है। तो शंकु की त्रिज्या को हम लोग बड़ा आर मान रहे हैं जो कि 5 सेंटीमीटर है, और गोली की त्रिज्या इसको छोटा आर मान रहे हैं जो कि 0.5 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले हम निकाल रहे हैं क्या, शंकु का आयतन, ठीक है। ये जो शंकु है इसमें कितना पानी है उसका आयतन निकाल रहे हैं लोग। शंकु का आयतन, शंकु का आयतन, शंकु का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? 1/3 पाई r स्क्वायर एच। अच्छा, शंकु का त्रिज्या तो हम लोग कैपिटल आर माने हैं,
तो छोटा आर स्क्वायर का लिखेंगे भाई, नहीं बड़ा आर का स्क्वायर। ठीक है, चलिए 1/3 का 1/3। पाई, पाई के बारे में कुछ बोल रहा था क्या? नहीं, पाई का मान 22/7 लेना है। ठीक है, जब तक ना बोले तब तक 3.14 लेना है। पाई का मान कितना? 22/7। आर का स्क्वायर, शंकु की त्रिज्या कितनी है? 5, तो 5 × 5। एच, शंकु का हाइट कितना है? 8। चलिए काट कुट किया जाए। ठीक है, कट रहा है, कुछ कुछ नहीं कट रहा है। ठीक है, तो 50 के 25, 50 के 25, 25 दूनी 50 के 0, हाथ में 5, 25 दूनी 50 और 5 55, फिर इसमें 8 से गुना करना है, तो 8 0 0, 8 5 40 के 0 हाथ में 4, 8 5 40 और 4 44। तो ऊपर वाला सब गुना करके आ गया कितना? 4400। और नीचे में कितना है? 7 त्रिका 21। ठीक है, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर क्यूब। तो जो भी है, इस पूरे शंकु का आयतन कितना है? 4400/21 सेंटीमीटर क्यूब। अब देखिए, गोली भाई कितना डाला गया है हमको नहीं पता, वो तो निकालना है। हाँ, इतना पता है कि डाली गई गोलियों का आयतन क्या है? शंकु के आयतन का 1/4 है, यानी 1/4। डाली गई डाली गई गोलियों का आयतन, डाली गई गोलियों का आयतन कितना है भाई? तो शंकु के आयतन का कितना? 1/4। क्वेश्चन के हिसाब से शंकु के आयतन का, आयतन का शंकु के आयतन का 1/4 कह रहा है भाई, 1/4। चलिए, शंकु का आयतन कितना है हमारे पास? 4400/21। इसका 1/4 मतलब 1/4 से क्या करिए? गुना कर दीजिए। कट रहा है तो काटिए। 4 से 11 बार में, और 4 0 0 4 0 0, कुल मिला के कितना आ गया? 1100 एकम, 1100 बट्टा में कितना? 21, इतना सेंटीमीटर क्यूब। यानी डाली गई गोलियों का आयतन बोलिए, चाहे कुल गोलियों का आयतन कितना है? 1100/21 सेंटीमीटर, 1100/21 क्यूब सेंटीमीटर। ठीक है, जितना भी गोली डाला गया है ना, टोटल गोलियों का आयतन इतना है। हमसे पूछ रहा है गोलियों की संख्या, क्या निकालना है हमें भाई? गोलियों की संख्या। तो देखिए, गोलियों की संख्या निकालना है ना, डाली गई कुल गोलियों की संख्या। तो देखिए कैसे क्या होने वाला है। एक मैं एग्जांपल देके समझा रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। सपोज कीजिए एक गैलन है, ये 100 लीटर वाला गैलन है। ठीक है, 100 लीटर वाला कोई बड़ा गैलन है, और मेरे पास एक छोटा सा जग है। छोटा सा क्या है? जग है, 2 लीटर वाला, 2 लीटर वाला। आप ही बताइए, कितना जग हम इसमें पानी डालेंगे, कितना जग इसमें पानी डालेंगे ताकि हमारा ये जो गैलन है भर जाए? तो भाई जाहिर सी बात है, 100 लीटर का कोई गैलन है, उसमें 2 लीटर वाला जग से आप पानी डालिएगा डालिएगा, तो 50 जग डालिएगा तो भर जाएगा। सीधी सी बात है, सीधी सी बात है। तो कुल जगों की संख्या आप कैसे निकाले होंगे भाई? तो पूरे गैलन का आयतन, पूरे गैलन का आयतन 100 लीटर बटा में एक जग का आयतन 2 लीटर, लीटर से लीटर कट गया, 2 से 100 बार में, 50 बार में। ये कॉन्सेप्ट लगाए होंगे तभी तो आप 50 आंसर बोले होंगे डायरेक्ट। तो यहाँ भी वही हम लोग कॉन्सेप्ट लगाने वाले हैं। गोलियों की संख्या भाई कितनी है? तो कुल गोलियों का आयतन जो कि हमारे पास इतना है, अब बटा में एक गोली का आयतन। तो गोलियों की संख्या, कुल गोलियों का आयतन, कुल गोली का आयतन, कुल गोली का आयतन बटा में एक गोली का आयतन, बटा में एक गोली का आयतन। ठीक है, ये जग वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, ये बच्चों लोग को समझ में आ जाता है, इसलिए मैं जग वाला कॉन्सेप्ट से ही समझाता हूँ जब कोई संख्या निकालना होता है तब। चलिए देखिए, तो कुल गोलियों का आयतन ऑलरेडी हमको पता है, 1100/21, 1100/21। चलिए, पूरे का बट्टा है, पूरे का बट्टा, एक गोली का आयतन। अच्छा, गोली गोला ही है भाई, गोला बड़ा होता है, गोली थोड़ा छोटा होता है, लेकिन गोली भी गोला होता है। तो एक गोली का आयतन, गोली का आयतन क्या होता है बोलिए? 4/3 पाई आर क्यूब, पाई आर क्यूब। गोली के त्रिज्या का हम लोग छोटा आर माने हैं, सही है। चलो, चलिए अब वैल्यू पुट करते हैं। 1100/21 ये सही है। चलिए, 4/3 का 4/3, पाई का मान कितना रखना है? 22/7 आर का क्यूब। अच्छा देखो जी, ये 0.5 है ना, पॉइंट डिस्टर्ब कर रहा है हमें, तो 0.5 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? 5/10 सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर, पॉइंट के बाद एगो अंक है ना, तो नीचे में एगो जीरो चला जाएगा, 5 में 10 से भाग दीजिएगा, 0.5 आएगा ही। तो त्रिज्या कितना हमारे पास? 5/10, तो आर का क्यूब मतलब 5/10 का क्यूब मतलब 5/10 कौ बार? 3 बार। आप लेकिन 5/10 का क्यूब करिएगा, फिर अगले स्टेप में उसको 3 बार गुना करिएगा। ठीक है,
चलो भाई अब गुना वरा किया जाए। इसको घेर दूं मैं, ठीक है। अच्छा, बट्टा का बट्टा होता है तो क्या होता है, पलट जाता है। बट्टा कभी बट्टा होता है तो क्या होता है, पलट जाता है। तो चलिए पलटते हैं हम लोग। ये हमारे पास क्या है भाई, 1100 बटा में 21। ये भाग का निशान है, किसका निशान है, भाग का निशान। और आपको पता है भाग का निशान जैसे गुना में चेंज होता है ना, साथ वाला चीज क्या होता है, पलट जाता है। 4/3 क्या हो जाएगा, 3/4। 22/7 क्या हो जाएगा, 7/22। 5/10 क्या हो जाएगा, 10/5। फिर 10/5। फिर 10/5। ठीक है, ये सब पलट जाएगा। आप बचपन में पढ़े होंगे ना, भाग का निशान गुना में जैसे हम लोग चेंज करते हैं, साथ वाला चीज क्या होता है, पलट जाता है। अब काट कूट करिए, चलिए। 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10। ठीक है। 2 से 2 एकम 2, 2 एकम 2। 2 से ये कट गया। 2 से 22 कितना बार में, 11 बार में। 11 से इसको काटिए। 11 एकम 11, 11 0 0, 11 0 0। 7 त्रिका 21। 3 से 3 कट गया। चलिए 2 गुने 2 कितना हुआ, 4। 2 दूनी 4 है ये, और 4 से ये 4 क्या हुआ, कट गया। 2 दूनी 4 और 4 से ये 4 कट गया। उधर कुछ बचा, कुछ नहीं बचा, हमारे पास क्या बचा, सिर्फ 100 बचा। कितना बचा जी, 100। तो यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। कुल गोलियों की संख्या कितनी है हमारे पास, 100। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि ये सवाल आप समझ पाए होंगे। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। इसे आप नोट डाउन करें। चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ये क्या कह रहा है कि ऊंचाई 220 सेंटीमीटर और आधार का व्यास 24 सेंटीमीटर वाले एक बेलन, जिस पर ऊंचाई 60 सेंटीमीटर और त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाला एक अन्य बेलन अध्यारोपित है, आरोपित लिखा है कि अध्यारोपित होना चाहिए, से एक लोहे का स्तंभ बना है। ठीक है। इस स्तंभ का द्रव्यमान, द्रव्यमान मतलब वजन, वेट, द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, जबकि दिया है 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान लगभग कितना ग्राम है, 8 ग्राम है। पाई का मान 3.14 लेना है। कह रहा है कि लोहे का एक पिलर बना है, स्तंभ, खंभा बोलिए। वो किस तरह का है भाई, इस तरह का। नीचे में भी एगो बेलन है, इसके ऊपर में भी एगो बेलन है। नीचे में बड़ा बेलन है, ऊपर में छोटा बेलन है। ये जो भी पिलर बना ना, ये जो भी स्तंभ बना है, इसका वजन निकलना है, द्रव्यमान निकलना है। जबकि दे दिया है आपको 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का वजन कितना है भाई, 8 ग्राम। ठीक है। तो चलिए निकालते हैं। अगर हम लोग किसी तरह ये पता कर लें कि ये जो भी स्तंभ है, इसका आयतन कितना है, तो आयतन निकाल सकते हैं हम लोग सेंटीमीटर क्यूब में। उसमें 1 सेंटीमीटर क्यूब का वजन 8 ग्राम है, तो जितना इसका आयतन होगा उसमें 8 से गुना कर देंगे, टोटल वजन आ जाएगा। सीधी सी बात है। 1 आम का दाम पता है, आप कितना भी आम का दाम नहीं निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो मेरा मेन मकसद है अभी, ये स्तंभ जो दिख रहा है, इसका आयतन निकालना। क्या निकालना, आयतन निकालना। तो नीचे में भी एगो बेलन है, ऊपर में भी एगो बेलन है, दोनों के बारे में दे दिया है। जो नीचे वाला बेलन है उसको हम लोग बड़ा बेलन बोल रहे हैं। इसका ऊंचाई दे दिया है 220 सेंटीमीटर, इसके ऊंचाई को हम लोग बड़ा एच मान रहे हैं, 220 सेंटीमीटर। ब्यास, ब्यास 24 सेंटीमीटर दिया है, ब्यास मतलब डायमीटर, तो इसके डायमीटर को हम लोग बड़ा डी मान रहे हैं, 24 सेंटीमीटर। तो ब्यास 24 है तो त्रिज्या कितना होगा, 24 का आधा 12 होगा। तो बड़ा बेलन का त्रिज्या को हम लोग बड़ा आर मान रहे हैं, बड़ा आर बराबर कितना, 12 सेंटीमीटर। ये जो छोटा बेलन है, ये जो छोटा बेलन है, इसका ऊंचाई दे दिया है कितना, 60 सेंटीमीटर, और त्रिज्या दे दिया है कितना, 8 सेंटीमीटर। तो इसकी ऊंचाई का हम लोग छोटा एच, इसके त्रिज्या को छोटा आर। तो चलिए स्तंभ, ये जो भी स्तंभ दिख रहा है, इसका हम लोग क्या निकालना है भाई, आयतन निकालना है। स्तंभ का आयतन, स्तंभ का आयतन। ये जो भी पिलर दिख रहा है, चाहे पोल दिख रहा है, चाहे खंभा बोलो, जो बोलो भाई, स्तंभ का आयतन निकालना है इसका। तो आयतन कैसे निकलेगा भाई, नीचे वाले बेलन का आयतन ऊपर वाले बेलन का आयतन, मतलब बड़े बेलन का आयतन प्लस छोटे बेलन का आयतन। बड़े बेलन का आयतन, बड़े बेलन का आयतन, अब प्लस में छोटे बेलन का आयतन, छोटे बेलन का आयतन। चलिए, बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। तो बड़े बेलन का आयतन के लिए पाई आर स्क्वायर एच। भाई इसका आर हम लोग कैपिटल आर माने हैं, इसका एच कैपिटल एच माने हैं, इसलिए प्लस छोटे बेलन का आयतन वही पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, लेकिन छोटे वाले को हम लोग छोटा आर और छोटा एच माने, इसलिए। चलिए पाई दोनों जगह कॉमन है, तो पाई बाहर लीजिए। यहाँ क्या बचेगा, आर स्क्वायर एच, अब प्लस यहाँ क्या बचेगा, छोटा आर स्क्वायर एच। पाई का मान कितना लेना है, 3.14। बड़ा आर का स्क्वायर, बड़ा आर कितना है, 12, तो 12 का स्क्वायर गुने में एच, बड़ा एच कितना है हमारे पास, 220, प्लस छोटा आर का स्क्वायर, छोटा आर कितना है हमारे पास, 8।
8 का स्क्वायर गुने में छोटा एच कितना है 60। चलिए कैलकुलेशन करते हैं हम लोग, ठीक है। 3.14 का 3.14, 12 का स्क्वायर कितना हुआ 144, गुने में कितना है 220, प्लस 8 का स्क्वायर कितना 64 और गुने में कितना है 60। चलिए 144 में 220 से गुना करना है, तो 144 में मैं 22 से गुना कर रहा हूँ, ठीक है। लास्ट में एगो जीरो बैठा दिया जाएगा। 2 चौका 8, 2 चौका 8, 2 एकम 2, 8 8 2, फिर 2 से गुना करेंगे तो 8 8 8 16 के 6 हाथ में 1, 8 2 10 11 के 1 हाथ में 1, 2 और 1 3, फिर ये वाला एगो जीरो यहाँ पे हम बैठा दे रहे हैं। तो कुल मिला के 3.14, ये दोनों को गुना करके कितना आ रहा है 31,680, और प्लस 64 में 60 से गुना करना है, तो इन दोनों को गुना करेंगे तो एगो जीरो तो बैठेगा ही 100%। 6 चौका 24 के 4 हाथ में 2, अच्छा चाह के 36 36 और 2 38। चलिए अरे भाई तुम कट क्यों गया, ये जीरो है, ठीक है। चलिए इन दोनों को जोड़ते हैं, 31,680 में 3840 जोड़ना है, 3840 क्या करना है जोड़ना है, जीरो का जीरो, 8 4 12 के 2 हाथ में 1, 8 6 14 15 5 हाथ में 1, 3 1 4 1 5 और 3 का 3, 35,520। चलिए 3.14 अगुने इन दोनों का जोड़ कितना आ रहा है 35,520, ठीक है। अब इसमें इससे गुना करना है, तो देखिए गुना करने में टाइम लगेगा, मैंने ऑलरेडी गुना करके लिखा हुआ है, ठीक है। 35,520 में 3.14 से गुना करना है ना, तो गुना करके ये आ जाएगा कितना, देखिए 111 है, फिर 53 है, 2 है, 0.8 है, इतना सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। 111 532 ठीक है। हाँ इसको इससे गुना करेंगे ना, इतना आएगा। आयतन है तो सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब। तो पूरे स्तंभ का आयतन निकला हमारे पास इतना सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। सवाल में दे रखा है आपको 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का वजन कितना है भाई 8 ग्राम। 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का वजन कितना है 8 ग्राम। दिया है हमको सवाल में कि 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान कितना है 8 ग्राम। तो बताइए भाई हमारे पास कितना लोहा है पूरे स्तंभ में, पूरे पिलर में कितना लोहा है हमारे पास, तो इतना लोहा है ये वाला। तो जो भी है ये कितना है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार दस हजार लाख, 1,11,532 1,11,532.8 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान पता करना है, ठीक है। एक आम का दाम इतना है, तो इतने आम का दाम कितना होगा भाई 8 से गुना कर देंगे, सीधी सी बात है। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान वजन इतना है 8 ग्राम है, तो इतने सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान कितना होगा, इसमें 8 से गुना कर दीजिए, सीधी सी बात है, कैलकुलेशन सिंपल सा है। एकक नियम वाला, गुने 8 कर दीजिए, ठीक है। इतना ग्राम आंसर आ जाएगा ये। चलिए अब गुना करेंगे, फिर टाइम लगेगा, मैंने यहाँ ऑलरेडी गुना किया हुआ है। कितना आ रहा है 892 262 892 262.4 ग्राम। हाँ आंसर जो है ना, आंसर शायद किलोग्राम में दिया है, ठीक है। तो ग्राम को किलोग्राम में बदलना आना चाहिए आपको। ग्राम को किलोग्राम में बदलते हैं ना, तो हजार से क्या करते हैं भाग देते हैं, तो ये ग्राम जैसे हटेगा ना, तो किलोग्राम अगर हम लगाएंगे इसके जगह पे, तो हजार से क्या करना पड़ेगा भाग देना पड़ेगा इस पूरे चीज़ में। तो पूरा चीज़ हमारे पास है क्या भाई 892.262.4। चलिए यहाँ ग्राम था, देखो जी यहाँ ग्राम था ना, तो ग्राम को जैसे हम लोग किलोग्राम लिखे ना, तो हजार से क्या करना पड़ेगा भाग देना पड़ेगा। चलिए भाग देते हैं, अच्छा सही लिखा ना मैंने 892.262.4, ठीक है। 3 गो जीरो है, तो 3 गो जीरो से भाग देंगे तो दशमलव कौन अंक भागेगा, इधर 3 अंक भागेगा, 1 अंक 2 अंक 3 अंक यहाँ आ जाएगा। तो 892.2624 किलोग्राम। आंसर जो है ना शायद इतना दिया है, सिर्फ 892.26 तक दिया है, ठीक है। इतना किलोग्राम आंसर यही दिया है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप समझ पाए होंगे, मैंने पूरे डिटेल्स के साथ इस सवाल को समझाया है, ठीक है। अच्छा इसका मतलब समझ लीजिए, ठीक है। 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान 8 ग्राम है ना, इसका मतलब समझ लीजिए, ये तो लोहा है भाई पूरा अंदर से भरा हुआ है, पूरा एकदम बहुत बड़ा लोहा है, ठीक है, समझ लिए। तो इसमें से अगर हम एक क्यूब निकालेंगे काट के इस तरह का, इस साइज का है, 1 सेंटीमीटर क्यूब का मतलब क्या समझिए, कोई क्यूब निकालेंगे जो 1 सेंटीमीटर लंबा, 1 सेंटीमीटर चौड़ा और 1 सेंटीमीटर ऊंचा, तो बताइए इस क्यूब का आयतन कितना होने वाला है। कोई क्यूब है हमारे पास 1 सेंटीमीटर लंबा, 1 सेंटीमीटर चौड़ा, 1 सेंटीमीटर ऊंचा, उसका आयतन क्या हो जाएगा। अरे
घन का आयतन क्या होता है? भुजा का क्यूब। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा इसका आयतन। तो एक का क्यूब एक ही रहेगा, सेंटीमीटर का क्यूब क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर क्यूब। तो देखिए 1 सेंटीमीटर क्यूब होता क्या है भाई? तो एक क्यूब, आप 1 सेंटीमीटर लंबा, 1 सेंटीमीटर चौड़ा और 1 सेंटीमीटर ऊंचा वाला क्यूब काट के निकालते हैं ना, उसी का आयतन होता है 1 सेंटीमीटर क्यूब। मतलब इस साइज का अगर क्यूब इसमें से हम लोग काट के निकालेंगे तो उसका वजन कितना है? 8 ग्राम। ये कंपेरिजन के लिए है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप समझ पाए होंगे कैसे मैंने निकाला। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। तो आज यहीं तक रखते हैं हम लोग, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।